उत्तराखंड में सीबीआई एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। भ्रष्टाचार निवारण जो विशेष अदालत है देहरादून में, उसकी तरफ से 2 विधायकों और 2 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस तामील नहीं हो पा रहे हैं, नोटिस तमाम महत्वपूर्ण लोगों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। मामला क्या है, किनको नोटिस जारी किए गए हैं, क्या राजनीति है, मामला क्या था, पूरी बात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह जरूर करूंगा, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सीबीआई का जिन जब बाहर आता है तो कई लोग परेशान हो जाते हैं। सीबीआई एक बार फिर से देहरादून में सक्रिय हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री और 2 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। मामला आपको बताता हूं, 2016 का है, मार्च का महीना था, जिस समय हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार गिर गई थी, उनके जो साथी विधायक थे, मंत्री थे, उनका साथ छोड़ चुके थे। इस दौरान उस समय के एक पत्रकार उमेश कुमार ने एक स्टिंग किया, ऐसा दावा किया जाता है हरीश रावत का, और उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित कई तरीके की बातें रिकॉर्ड की गई। उसके बाद वो स्टिंग पूरा कई टेलीविजन चैनल्स में चला और उसके बाद राज्य की राजनीति में एक भूचाल आ गया था। जो केंद्र सरकार थी उसने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। एक और स्टिंग हुआ था, उस स्टिंग में जो उस समय के कैबिनेट मंत्री और विधायक शामिल थे, हरक सिंह रावत और मदन बिष्ट, इन दोनों का नाम का दावा किया जाता है कि उन दोनों की बातचीत भी एक स्टिंग में रिकॉर्ड है। इन चारों लोगों पर अलग अलग तरीके के अलग अलग मामले कई जगह चलते हुए नजर आए, लेकिन सीबीआई की अदालत ने 8 जून को एक नोटिस इन चारों को जारी किया। 2 लोग विधायक हैं, उमेश कुमार और दूसरे मदन बिष्ट। उमेश कुमार खानपुर से विधायक हैं और द्वाराहाट अल्मोड़ा से विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट। इन दोनों विधायकों को सम्मन तामील नहीं हो पाए हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरक सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन तक भी सम्मन नहीं पहुंच पाए। 8 जून के बाद अब एक बार फिर से जब मामला कोर्ट में गया तो सीबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए थे अदालत में, उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत को ही बताया कि अभी तक सम्मन तामील नहीं हुए हैं और कृपया दोबारा से सम्मन या नोटिस जारी कर दिए जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विधायकों कोई नोटिस अदालत की तरफ से जाता है तो उसके लिए एक तय प्रक्रिया को अपनाना होता है और उस तय प्रक्रिया को अपनाकर ही सम्मन दिए जा सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी जानी मानी हस्ती हैं, उनका पता भी सभी को मालूम है, लेकिन उन तक भी सम्मन नहीं पहुंचे हैं। उसका भी शायद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां भी सम्मन पहुंचाए जाने हैं। 4 जुलाई की तारीख तय की गई है। 4 जुलाई को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। अब मैं बताता हूं कि सम्मन क्यों जारी किए गए। जो स्टिंग ऑपरेशन हुए थे उसमें जो जो दावे किए गए थे, जिन जिन नेताओं की, जिन जिन पत्रकारों की बातचीत रिकॉर्ड है, उसके संदर्भ में वॉइस सैंपल लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह मामला इतना आसान नहीं था। यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट तक भी घूमता हुआ नजर आया और ऐसा बताया जाता है कि नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही वॉइस सैंपल को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। अब 4 महत्वपूर्ण नेताओं के वॉइस सैंपल लिए जाएंगे। उसमें हरीश रावत प्रमुख हैं, हरक सिंह रावत प्रमुख है, उमेश कुमार प्रमुख हैं, मदन सिंह बिष्ट प्रमुख हैं। देखना यह काफी महत्वपूर्ण होगा कि इनके वॉइस सैंपल का जब मिलान किया जाएगा, जो ऑडियो है, तथाकथित बातचीत है, स्टिंग है 2016 का, तो पता चल जाएगा कि वास्तव में किसकी आवाज है, कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन यह अब अजीब मोड़ पर राजनीति आ जाती है। 2016 में हरक सिंह रावत अपने पूरे जत्थे के साथ कांग्रेस छोड़ चुके थे। अब
हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापस भी आ चुके हैं। दोनों लोग एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही पार्टी की नाव पर सवार हैं, लेकिन विचारधारा शायद अभी भी नहीं मिलती। जब वॉइस सैंपल लिया जाएगा, उसके आधार पर जो कुछ तय हो रहा होगा तो पता चल पाएगा कि वास्तव में क्या स्थिति है, क्या जो स्टिंग हुआ था वो वास्तव में सच्चा था, जो बातचीत रिकॉर्ड की गई है क्या वो हरक सिंह रावत, हरीश रावत, उमेश कुमार और मदन सिंह बिष्ट की है। उमेश कुमार का दावा है कि उन्होंने स्टिंग किया था। बाकी लोगों पर क्या मुकदमा बनेगा? भ्रष्टाचार निवारण जो अदालत है सीबीआई की, उसमें यह मामला चल रहा है, यानी सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ यह मामला है। किसको क्या सजा होगी, मामला कब खत्म होगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल 4 महत्वपूर्ण लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हो चुके हैं, उनको अपना वॉइस सैंपल देना होगा। अब देखना यह है कब वॉइस सैंपल दिया जाता है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।